जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 7वां और 8वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो वो भी आप जरूर सुनिएगा। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे। चंड और मुंड का वध। मैं मतांगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपने एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कोहर पुष्पों के माला धारण के वीणा बजाते हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए लिए हुए हैं। उनके वेदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जाना पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते तंता शंभु शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड दैत्य चित्रांगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय सुरम्य ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठी देवी को देखा और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल मुख काली प्रकट हुई जो तलवार और पासा लिए हुए थी। वह चरित्र खंडवान धारण की और चीते की चामर की साड़ी पहनकर नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जानी पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था, जीभ लपटने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर घुसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य की उस सेना पर टूट पड़ी। उनको सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व अंकुशधारी महावेद योद्धा और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेते हैं। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों के साथ रथी सैनिकों के मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा डालती हैं। किसी के बाल पकड़ लेती हैं, किसी का गला दबा देती हैं, किसी को पैरों से कुचल डालती हैं और किसी को छाती के धक्के गिराकर मार डालती हैं। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से फाड़ लेती हैं और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती हैं। काली ने बलवान और दुरात्मक दैत्यों का वह सारा सेना रौंद डाली और खा डाले और कितने को मार भगाए। कई तलवार के घाट उतार दिए, कई खंडवास पीट गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड और उनके अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़े तथा महादैत्य मुंड पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बाढ़ चलाए हुए चक्कर से उन भयंकर नेत्रों वाली देवी को चित कर दिया। वे अनेक चक्कर देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जाने पड़ते थे मानो सूर्य के भीतर मंडल बादल के दुधार में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाले काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उसी समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखा जा सकने वाला दांतों के प्रभाव से वह अत्यंत उज्जवल दिखाई देता था। देवी ने वह बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले का उच्चारण करके चंड पर धावा दिया और उसके केस पकड़कर उसे तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तंतार काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापाशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ को स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। अब सुनते हैं 8वां अध्याय रक्त बीज वध।
मैं अणिमा आदि सिद्धियों में किरणों से अवकृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पाशा, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्य के मर जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्य के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोले, आज विदुर नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कुंभु नामक दैत्य के 84 सेना सहित सेना नायक अपने वाहन से गिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि व्रत कुल के और 100 ध्रुव कुल के असुर पर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना कूच करे। काल का दैत्य मौर्य और काल की असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़े बड़े सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, तंतार देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे की शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया। इस प्रकार वह विजयी हुई। उस तुमुल नंद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्ति, जो अत्यंत पराक्रमी और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकल उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृक्ष पर आरूढ़ हो, हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र से रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए उस श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए आए। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, धनुष और खंडक हाथ में लिए हुए वहां आई। अनुपम अयज्ञ विहार का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंगा शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति व्रज हाथ में ली हुई गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तंतार उन देवी शक्ति से घिरी हुई देवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को संहार करें। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत ही गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ को दोनों से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दे दीजिए। तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाएगा और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करेंगे। यदि बल के घमंड में आकर यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारा कच्चा मांस से तृप्त होंगे। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में व्याख्या हुई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गया और वहां जहां कात्यायनी विराजमान थी उसी ओर बढ़ा। तंतार वह दैत्य अमन वर्षा में भरकर पहले ही देवी की ओर के ऊपर बाण, शक्ति और त्रिटा आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगा। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष के टंकोर और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्य के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काले उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदर्ण करने लगे और खंडवार से उनका कमचूरा निकालकर रणभूमि में विचरने लगे। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ी उस ओर कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कौमारी कहते कार्तिकेय की शक्ति से दैत्य का संहार आरंभ हुआ। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहते हो पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपने धुन के मार से नष्ट किया। दाड़ों के अग्रभाग से कितनों को छाती छेद डाले और कितने ही दैत्य उसके चक्कर की चोट से विदर्ण होकर गिर पड़े। नृसिंगा ने भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदर्ण करके
हाथी और सिंह नल से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती की प्रचंड अट्टहासी अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूत ने उसे उसी समय अपने ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई मृतंगणों के नाना प्रकार के उपयोग बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। मृतगण से पीड़ित दैत्य के युद्ध से भाषित हो रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक और महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम योद्धा उत्पन्न होने लगा। उसी के शरीर से रक्त की जितने बूंदी गिरते उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते। वे सब रक्तबीज के समान ही वैर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वह रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए महामृतगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णों ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णव के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसके बराबर आकार वाला सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुआ, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खंडक से, महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरी हुई इस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सब मृतक शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी नीचे ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गए। इससे उन देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास हुआ देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदु और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले वाले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरते रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षण हो जाने पर वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे ने दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा बदलते देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुआ उन्हें भी वह चट कर गई और रक्तबीज को रक्त भी पी लिया। तंतार देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था ब्रज बाण खंडक और त्रुष्टि आदि से मार डाला था। राजन इस प्रकार से शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। निश्वार इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की उत्पत्ति प्राप्ति हुई और मर्तगण उन असुरों के रक्तपान से मदक होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेश्वर पुराण मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।